अरे यार, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। यहाँ खड़े खड़े 20 मिनट हो गए हैं मुझे। क्या हो गया अंकल, यहाँ पे कैसे खड़े हो? मैम, ये आपका ही घर है? हाँ जी, ये घर मेरा है। क्या हुआ? लीजिए, ये ऑर्डर आपका है। मैं ऑर्डर देने ही आया था। मेरा ऑर्डर? लेकिन अंकल जी, ये मेरा ऑर्डर कैसे हो सकता है? मैं तो अभी आपके सामने बाहर से घर पर आ रही हूँ। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। मैडम, आपके घर से किसी और ने ऑर्डर किया होगा। मैं 20 मिनट से यहाँ फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने किया हो। लाओ दो। नितेश के नाम से ही है ना? चेक करना एक बार। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। नहीं, ये राहुल के नाम से है। राहुल के नाम से? नहीं नहीं अंकल, ये ऑर्डर फिर हमारा नहीं है। इस घर पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। नितेश, उनका नाम नितेश है। यहाँ पे कोई राहुल नहीं रहता। लेकिन मैडम, एड्रेस तो यही बता रहा है। 312 ही है ना ये? हाँ अंकल, 312 तो यही एड्रेस तो ठीक है, पर यहाँ पे कोई राहुल नाम से नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था। और मुझे ऐसा लगता है राहुल नाम से यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि इनको मैं जानती हूँ। ये मोस्टली घर से बाहर ही रहते हैं। अभी भी ये अमेरिका गए हैं और ये वाला घर तो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं किसी ने ऑर्डर किया होगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एड्रेस गलत डाला है। एक बार आप उनको कॉल करके एड्रेस पूछ लो। समझ नहीं आ रहा ये ऑर्डर किसने किया है। ना तो कोई फोन उठा रहा है और ना इस ऑर्डर को कोई लेने आ रहा है। और आपको मालूम है, मैं यहाँ आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो रहा है। अंकल, आप एक काम करो, एक बार उनको कॉल करके फिर से एड्रेस कंफर्मेशन कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कोई राहुल नहीं रहता। पक्का उसने एड्रेस गलत डाला होगा। और अगर आपको यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है खड़े खड़े, तो मुझे लगता है आपको उसको कॉल करके पूछ ही लेना चाहिए। ठीक है मैडम, मैं ट्राई करता हूँ। जी। एक सेकंड यार, कौन है ये? रुकियो यार, एक सेकंड। ओ हेलो, कौन है तू? तेरी तरह लोग खाली थोड़ी ना है, काम कर रहा हूं मैं बैठ के। वैसे है कौन? हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैं इतनी देर से आपका ऑर्डर लेकर आपके घर के पास में खड़ा हूँ। सर, आप फोन नहीं उठा रहे थे। प्लीज जल्दी आके अपना ऑर्डर ले जाइए। अबे ऑर्डर लेकर आया है तो 2 मिनट वेट नहीं कर सकता क्या? इतनी क्या जल्दी हो रही तेरे को? अंकल जी, आप तब से यहीं पे बैठे हो, वो आया नहीं ऑर्डर लेने? मैडम, अभी तक तो कोई आया नहीं है। 15 मिनट पहले मैंने फोन किया था। वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। और देखो ना, कब से मैं वेट कर रहा हूँ। इतनी धूप हो रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे अंकल, मैंने आपको बताया तो था कि यहाँ पे कोई राहुल नाम का लड़का रहता ही नहीं है। उसने पक्का गलत एड्रेस डाला हुआ है। आप एक काम करो, पहले उसको कॉल करो और उससे पूछो कि उसने एड्रेस कहाँ का डाला हुआ है। मेरे को पक्का श्योरिटी है कि उसने पक्का एड्रेस गलत डाला है। ठीक है मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। वैसे हम कस्टमर को बार बार फ़ोन नहीं कर सकते। अरे अंकल, लेकिन आपको एड्रेस तो पूछना पड़ेगा ना। आप कब तक यहाँ पे खड़े होकर के उसका वेट करते रहोगे? और जब मैं आई थी तब आपने मेरे को कहा था कि आपको कम से कम यहाँ पे 20-25 मिनट हो चुके हैं खड़े हुए, और अभी मैं 10-15 मिनट घर पे थी। तो आप कितनी देर से वेट कर रहे हो अंकल? इस तरीके से कैसे काम कर पाओगे आप? वो क्या है ना मैडम, हम जब बार बार कॉल करते हैं तो कस्टमर बुरा मान जाते हैं और वो ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं, जिससे हमारी नौकरी जाने का भी खतरा रहता है। वो कहते हैं कि डिलीवरी वाला फ़ोन कर कर के हमें बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए हम उन्हें दोबारा भी फ़ोन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। देखिए साहब, आपका वेट करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। आप अपना ऑर्डर ले जाइए या फिर मैं ये ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। कह रहे हैं कि मैं बाहर आ रहा हूँ। अरे अंकल जी, वो बाहर कैसे आएगा? मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ का एड्रेस है ही नहीं। मैंने आपको ये भी बोला था कि उससे कॉल करके पूछना कि एड्रेस बता दो। आपने उससे एड्रेस ही नहीं पूछा। मैं उनसे एड्रेस पूछने ही वाला था, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और फोन उन्होंने तुरंत काट दिया। हेलो हेलो,
अबे कहाँ खड़ा है तू? मैं तो घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। सर मैं आपके घर के आगे ही खड़ा हूँ। अबे किसके एड्रेस पे खड़ा है? मैं घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। साहब इसमें एड्रेस है 312 ए ब्लॉक। क्या? ए ब्लॉक? अबे डी ब्लॉक है, वो गलती से मुझसे डल गया होगा। डी ब्लॉक पे आना है, जल्दी आ। क्या सर डी ब्लॉक? डी ब्लॉक? अंकल जी मैंने आपको पहले नहीं कहा था कि इसने एड्रेस गलत डाला है? और आपको पता है ये ए ब्लॉक है और डी ब्लॉक यहाँ से कम 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। अगर स्कूटी से जाओगे तब की बात कर रही हूँ मैं, बहुत दूर है यहाँ से डी ब्लॉक। सर आपने ये गलत एड्रेस क्यों डाला? और ये लोग बता रहे हैं कि डी ब्लॉक यहाँ से काफी दूर है, वहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। देख मैं कुछ नहीं जानता वो सब। अगर तू 5 मिनट में यहाँ मेरे को ऑर्डर डिलीवर करने आ रहा है तो मैं ऑर्डर ले लूंगा, वरना ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर दूंगा और तेरी कंप्लेंट करूंगा साथ में, वो अलग। फिर तेरी नौकरी जाएगी ना, फिर ढूंढते रहिए मेरा एड्रेस। सर आप खुद सोचिएगा, मैं 5 मिनट में वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तू रुक जा बेटा, अभी मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ और साथ में ये ऑर्डर भी कैंसिल करता हूँ। और तेरे मैनेजर को जब ये बोलूंगा ना कि तू हमारे एड्रेस पे आया ही नहीं ऑर्डर देने के लिए, तब तो तेरी नौकरी गई। तू रुक जा अभी बेटा। अरे सर, अरे सुनिए सर। हेलो। अरे सर ये कैसा डिलीवरी बॉय भेजा आपने? मेरे को इतना झूठ बोले जा रहा है। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ आधे घंटे से और मेरे को बोल रहा है मैं आपके घर के बाहर ही हूँ, और पता नहीं इतनी देर से झूठ बोले जा रहा है। आप अभी के अभी इसको नौकरी से निकालिए, ठीक है? क्या हुआ अंकल जी, क्या बोल रहे हो? वो क्या है ना मैडम, वो कह रहे हैं कि गलती मेरी है कि मैं उन्हें बार बार फोन करके परेशान कर रहा हूँ, लेकिन गलती तो उनकी है ना, उन्होंने गलत एड्रेस डाला है। अब बताओ, इतनी देर यहाँ खड़े होकर वेट किया और वो कह रहे हैं कि गलती मेरी है। अब वो ऊपर से मेरी कंप्लेंट भी करेंगे। अरे अंकल वो ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकता है? गलती उसकी है तो भुगतान उसको करना चाहिए ना। एक काम करो, आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, या तो अपने मैनेजर से बात करो, उसको बोलो क्या सिचुएशन है। अब मैं सर से फोन करके भी बोलूंगा ना, वो मेरी ही गलती निकालेंगे। वो कहेंगे कि गलती तेरी है, तू ही गलत एड्रेस पर गया होगा। वो लोग कभी कस्टमर की गलती निकालते ही नहीं। अगर हमारा एक भी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है ना, तो हमें पहले कस्टमर से बात करनी पड़ती है, फिर कस्टमर केयर से, उसके बाद हमें मैनेजर से भी बात करनी होती है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अब देखो ना, डिलीवरी के पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे और इस खाने के भी पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे। देखिए शायद उन्हीं का कॉल है। जी सर। ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा अब तक कस्टमर तक? सर मैं कस्टमर का बहुत देर से वेट कर रहा था, कसम से सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा मुझे सिखा रहा है, तो आज आज तेरी नौकरी भी जाएगी और तेरे को तो मैं बताता हूँ। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। अरे मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग ना किसी तरीके से लोगों को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढ लेते हैं। पता नहीं क्यों किया इसने ऐसा। क्या करूं मैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब जाऊंगा और मैनेजर की गालियां सुनूंगा। गालियां तो ठीक है, पर डर ये है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। अभी सुन लो, मुझे दूसरी नौकरी कहाँ मिलेगी? अच्छा मैडम मैं चलता हूँ, नमस्ते। मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल के लोगों को हो क्या गया है। एक तो ये बेचारे इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, हमारे घर आकर के हमें खाना डिलीवर कर रहे हैं। इतनी गर्मी में हम लोग अंदर बैठ करके आराम से एसी में चिल कर सकते हैं, और ये बेचारे इतनी गर्मी में डिलीवरी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग इनको परेशान करते हैं। अंकल बेचारे कितने परेशान हो गए।